हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा 9 मार्च को वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा और जरदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। इस बात से इनकार नहीं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, मिलकर मुल्क और कौम की तकदीर बदलेंगे। मईशत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर अपना हिस्सा डालें तो बहरान ख़त्म होगा। हमारी माशी जड़ें खोखली की जा रही हैं, मईशत को सालाना कई सौ अरब का नुकसान हो रहा है। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे 5 खरब तक पहुँच चुके। अवामी मैंडेट की अक्कासी सदारती इलेक्शन में होगी। आसिफ जरदारी 9 मार्च को सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में दिए गए इशाइये से खिताब। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा, इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ को आलमी मदद भी देंगे। पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पर लेकर जाएंगे जहाँ पर सबको फ़ख्र हो। ज़राअत बुनियादी मसला है, इसे ठीक करें और डैम्स बनाएं। भुट्टो रेफरेंस केस में तारीख ने रुख बदला। सदर के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ही बनेंगे। सदर भी ऐसे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आसिफ जरदारी की सूरत किसी भी सिविलियन को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने का एजाज़ हासिल होगा। पहले भी सदर जरदारी के दौर में पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम समेत अहम संग मील अबूर किए। अब भी मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करेगा। एक नोटिफिकेशन मअतल, दूसरा जारी। पंजाब असम्बली का इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में मखसूस नशस्तों पर 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली हल्फ उठाएंगे। IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। IMF नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजेगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जियोली खौजिक ने कहा कि मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर हैं। मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मरतकब करार दे दिया। बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम करके इल्ज़ामात पर वजाहत देने का हक जजिस को दे दिया। जजिस अगर कोई वजाहत जारी करें तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इक़दाम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से 14 रोज में जवाब तलब कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने केस की समाअत की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत का अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। तमाम गैर हाजिर फरीकैन को नोटिस जारी।
सुन्नी तहत काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि दरख्वास्त ने मुसद्दिक़ा दस्तावेजात नहीं लगाई, इसलिए दरख्वास्त काबिल समात नहीं। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज दरख्वास्त पर समात करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असम्बली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनकी नामजदगी बानी पीटीआई ने की। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ द अपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसे कहते हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असेंबली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फॉर्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। मुल्क भर में वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई। तकसीम का अमल चांद रात तक जारी रहेगा। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशया खुरनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशया खुरनोश बाजार से बार आयत फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपये फ़ी किलो और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हसूल के लिए आने वाले मुस्तहिक अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज में बलोचिस्तान के अवाम के लिए बड़ा ऐलान। बलोचिस्तान में रमज़ान पैकेज के तहत 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपये फ़ी खानदान तकसीम करने की हिदायत, जिससे रमज़ान में इन खानदानों को मिलने वाली कुल इमदादी रकम 12,500 रुपये हो जाएगी। पंजाब काबीना ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। ज़िलाई सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला का अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क। माह सयाम में गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़रा को रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहने की तवक्को। बैंकिंग की आउटलुक पहले मनफी थी। मूडीज के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर के अच्छे मुनाफे की वजह से आउटलुक मुस्तहकम की गई। महंगाई की शरह इस माली साल में 23% रहने का इम्कान है। पिछले माली साल महंगाई की शरह 29% थी।